हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिशन, ऑपरेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स मेथड इन बाइनरी सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एडिशन ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो उससे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं, दैट इज 0 एंड 1 इस पूरे नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम ज़्यादातर उन्हीं कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं जिनका कि रिजल्ट हमें 2 स्टेट्स की फॉर्म में चाहिए होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ या येस एंड नो। लेकिन हम बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर भी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं सेम वे में जिस तरह से हम डेसिमल नंबर्स के ऊपर ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आज हम ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका एडिशन ऑपरेशन। तो बाइनरी नंबर के ऊपर भी जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास 2 आउटपुट आती हैं, वन इज सम एंड सेकेंड इज कैरी। तो अब हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास टोटल 4 रूल्स अवेलेबल हैं बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। तो वन बाय वन हर एक रूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है कि जब आपके पास जिन भी 2 बिट्स का आपने एडिशन परफॉर्म करनी है उन दोनों बिट्स में आपके पास 0 वैल्यू अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इन दोनों बिट्स के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो सम है वो 0 होगा और कैरी में भी 0 ही वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट रूल आ जाता है जब हमारे पास एक बिट में 0 वैल्यू अवेलेबल है और एक बिट में हमारे पास 1 वैल्यू अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इन दोनों बिट्स की एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास सम में 1 जाएगा और कैरी में 0 वैल्यू जाएगी। तो थर्ड रूल आ जाता है कि जब हमारे पास जो फर्स्ट बिट है उसमें 1 वैल्यू है और जो सेकंड बिट है उसमें 0 वैल्यू, और जैसे ही हम इन दोनों बिट की एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास सम में 1 वैल्यू जाएगी और कैरी में 0 जाएगी। तो लास्ट रूल आ जाता है हमारे पास कि जब हमारे पास दोनों बिट में 1 वैल्यू अवेलेबल है तो जैसे ही हम इन दोनों बिट की एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे सम में 0 वैल्यू जाएगी और कैरी में 1 वैल्यू जाएगी। तो अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो हम हमेशा एडिशन ऑपरेशन राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं। तो राइट मोस्ट बिट में हमारे पास दोनों नंबर में जो वैल्यू अवेलेबल है वो है 1। तो 1 और 1 की जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी नंबर में तो हमारे पास जो सम में वैल्यू आती है वो है 0 और जो हमारे पास कैरी जाता है वो है 1। अब हम नेक्स्ट बिट्स की एडिशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों बिट्स में हमारे पास वैल्यू 0 है और लेकिन कैरी में हमारे पास 1 है। तो हम जो हमारा थर्ड रूल है वो लगाएंगे, दैट इज कि 1 और 0 की एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो सम है वो 1 आएगा और कैरी में हमारे पास 0 वैल्यू जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है दोनों बिट्स में, एक बिट में है हमारे पास 1 एंड दूसरी में हमारे पास 0, तो इसमें भी हमारा थर्ड वाला केस लगेगा। तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 1 और कैरी में हमारे पास 0 वैल्यू जाएगी। तो नेक्स्ट दोनों बिट्स में हमारे पास एक बिट में 0 वैल्यू अवेलेबल है, एक में हमारे पास 1 अवेलेबल है। तो इसमें हमारा सेकंड केस लग रहा है। तो इसमें हमारे पास जो सम आएगा इन दोनों बिट्स की एडिशन के पास वो आएगा 1 और कैरी में अगेन 0 वैल्यू जाएगी। तो लास्ट जो 3 बिट्स हमारे पास बच गई है नंबर में उसके साथ हमारे पास कोई भी नेक्स्ट बिट नहीं है एडिशन परफॉर्म करने के लिए, तो हम उन बिट्स को एज इट इज लिख देंगे। तो इन दोनों नंबर की एडिशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो है हमारा 10111110। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। तो बाइनरी नंबर में हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो हम 0 एंड 1 डिजिट को यूज करके करते हैं। तो इसमें जो भी हमारा अगर नंबर नेगेटिव नंबर है तो हम उस नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं लगाते, और अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नंबर है तो उसके आगे हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाते। तो हम यहाँ पे इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन है इसको भी हम 0 एंड 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी नंबर को इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट मेथड आ जाता है साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। तो सेकंड मेथड आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब ये
तीनों मेथड हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। तो इस मेथड में हम करते क्या है कि जो भी हमारे पास गिवन बाइनरी नंबर है तो उस बाइनरी नंबर की जो फर्स्ट बिट होती है उसको हम एज अ साइन बिट कंसीडर करते हैं। तो अगर तो हमारा बाइनरी नंबर पॉजिटिव है तो उस साइन बिट में हम 0 वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और अगर हमारा बाइनरी नंबर नेगेटिव है तो उस साइन बिट में हम 1 वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर मैंने लिया है वो डेसिमल नंबर है जो कि है 25। तो इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन मेथड्स को फॉलो करके। तो उसके बाद जैसे ही ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बाइनरी नंबर आया वो हमारा 5 बिट का बाइनरी नंबर है। और अगर सपोज करो कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी में इसको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आप 5 बिट्स में तो जो नंबर आपके पास आया है उसको इंसर्ट कर दोगे, तो जो रिमेनिंग की आपके पास 3 बिट्स बचेंगी उसमें से जो फर्स्ट बिट है उसको आप एज अ साइन बिट कंसिडर करोगे। और अब ये आपके पास जो नंबर था ये पॉजिटिव नंबर था, तो आप साइन बिट में 0 वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे, और जो रिमेनिंग की जो बिट्स रह गई हैं वहाँ पे भी आप 0 वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे। तो अगर तो आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको जो साइन बिट आपने कंसीडर किया दैट इज कि जो इस नंबर की फर्स्ट बिट होगी उस पे आप 1 वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे। तो सेकेंड मेथड आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इस मेथड में जो पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स होते हैं वो एज इट इज ही रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम उनका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते, लेकिन जो नेगेटिव बाइनरी नंबर्स होते हैं हम उनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है वो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते हैं, जो भी हमें बाइनरी नंबर गिवन होता है तो उस बाइनरी नंबर की जो हर एक बिट की जो 1 वैल्यू है उस 1 वैल्यू को हम 0 के साथ रिप्लेस करेंगे, और हर एक 0 वैल्यू को हम 1 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो सपोज करो कि आपके पास एक नंबर गिवन है 101, तो अगर हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम सिंपली इसको हर एक 1 वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और हर एक 0 वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर ये होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर मैंने लिया है वो है 86। तो यहाँ पे हमने कोई साइन मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जेंस मेथड को फॉलो करके। तो जैसे ही मैंने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास एक लॉन्ग 7 बिट बाइनरी नंबर आया। तो इसको 1 बाइट में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को सिंपली एक और बिट को ऐड करके उसमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो जैसे कि ये पॉजिटिव नंबर था तो हम इसको एज इट इज ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते, तो उसके लिए हम इसकी हर एक 0 वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करते और हर एक 1 वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देते। तो हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर मैंने लिया वो एक नेगेटिव डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन मेथड्स को फॉलो करके। तो जैसे ही इस नंबर को बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया तो जो रिजल्टेंट बाइनरी नंबर हमारे पास आया वो 6 बिट लॉन्ग बाइनरी नंबर है। तो अब हम इस बाइनरी नंबर को 1 बाइट में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम सिंपली 2 बिट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करके उनमें 0 वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब जो गिवन नंबर था हमें वो तो एक नेगेटिव नंबर था, तो इंस्टेड हम साइन बिट में 1 वैल्यू को इंसर्ट करें तो हम इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें करना क्या है कि हमें इस नंबर की हर एक 0 वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना है और इस नंबर की हर एक 1 वैल्यू को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे हम करेंगे क्या कि जैसे कि हमारे पास फर्स्ट बिट पे 0 वैल्यू अवेलेबल है तो हम उसको 1 बना देंगे। नेक्स्ट में भी हमारे पास 0 है तो हम 1 लिख देंगे। थर्ड में हमारे पास 1 है तो हम उसको 0 बना देंगे। नेक्स्ट में फिर 1 है तो उसको 0 बना देंगे। फिर नेक्स्ट में 0 है फिर 1, एंड सिमिलरली हम बाकी हमारे पास तीनों 1 अवेलेबल हैं तो हम तीनों को 0 बना देंगे। तो हम इंस्टेड ऑफ साइन बिट को चेंज करने के बजाय हम नेगेटिव नंबर को का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उस पूरे नेगेटिव नंबर को चेंज कर देंगे। तो जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट बिट है अब उसमें ऑटोमेटिकली 1 वैल्यू आ गई है जो कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती थी। तो इस तरह हम वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड मेथड आया था हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो
टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में भी जो पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स होते हैं वो एज इट इज ही रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमें पॉजिटिव नंबर्स का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कैलकुलेट करना होता। लेकिन जो नेगेटिव बाइनरी नंबर्स होते हैं हम उनका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में बेसिकली हम करते क्या है कि जो भी हमें गिवन नेगेटिव बाइनरी नंबर होता है हम पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 को ऐड करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड बेसिकली यूज करते हैं ताकि हम सेम सर्किट को यूज करके बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें नेगेटिव नंबर्स पे भी। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर मैंने लिया है वो है -54, यानी कि ये एक नेगेटिव डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्जेंस मेथड को फॉलो करके, तो जो मेरे पास नंबर आया वो एक 6 बिट लॉन्ग बाइनरी नंबर है। तो मैं इसको फिर 1 बाइट में रिप्रेजेंट करूंगी। उसके लिए मेरे को सिंपली 2 बिट्स को ऐड करके उनमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो जैसे कि ये नंबर नेगेटिव था तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द साइन बिट मैं इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। उसके लिए मेरे को हर एक 0 वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना है और हर एक 1 वैल्यू को 0 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो उसके बाद मैं इसमें 1 को ऐड करके बाइनरी एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करके इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। तो जैसे ही मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया फिर उस नंबर को भी मैं 1 बाइट में रिप्रेजेंट करूंगी। तो जैसे ही उसको 1 बाइट में रिप्रेजेंट करूंगी तो वो नंबर कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट बिट है वो ऑटोमेटिकली ही 1 में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक नेगेटिव बाइनरी नंबर है और अब हम इस नंबर पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डेसिमल नंबर मैंने लिया है वो है -77। तो अब हम इस नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जेंस मेथड को फॉलो करके। तो जैसे ही इस नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो जो रिजल्टेंट बाइनरी नंबर मेरे पास आया वो एक 7 बिट लॉन्ग बाइनरी नंबर है। तो अब हम इस नंबर को 1 बाइट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को सिर्फ एक बिट को ऐड करके उसमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 बिट था तो 8 बिट बनाने के लिए मुझे इसमें एक और बिट को ऐड करना है। तो अब जो नंबर हमें गिवन था वो एक नेगेटिव नंबर था। तो यहाँ पे साइन बिट को चेंज करने की बजाय हम लोग इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम सिंपली हर एक 1 वैल्यू वाली बिट को 0 में कन्वर्ट करते हैं और हर एक 0 वैल्यू वाली बिट को हम 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करके इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे बाइनरी एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 1 और कैरी हमारे पास 0 जाएगा और बाकी सारी बिट्स की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें और कोई भी एडिशन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। तो फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम अगेन 1 बाइट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट बिट है यानी कि जो हमारी साइन बिट है वो 1 ही वैल्यू को कैरी कर रही है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है। So that's all for today's video. Thank you.